इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कश्मीर के अलग अलग इलाकों से और पुलवामा इलाके से, जहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से अलग अलग इलाकों में आज रेड चलाई जा रही हैं। तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे पुलवामा के अलग अलग इलाकों से, जहां पर आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से मंडे के दिन यानी कि सोमवार के दिन अलग अलग इलाकों में रेड्स की एक सीरीज को चलाया गया है। आपको बता दें कि लगभग 10 लोकेशंस इसमें इन्वॉल्व हैं कश्मीर की, और कश्मीर के अलग अलग इलाके हैं जहां पर इन्वेस्टिगेशन अभी लगातार चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट की अगर बात करें, आपको याद होगा कि 10 नवंबर 2025 के दिन शाम के 7 बजे ये बड़ा इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में, और इसे आतंकवादी हमले के साथ जोड़कर देखा जा रहा था, जिसमें बाद में पता चला था कि डॉक्टर उमर नाम का एक आदमी था जो इस सबके पीछे था। जिसके बाद से अब व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में अलग अलग इलाकों को आज रेडार पर रखा गया है और वहां पर रेड चल रही हैं। मेरे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, रेशी इरशाद है पुलवामा से और दूसरी तरफ शाहिद हसन है मेरे साथ। पहले रेशी से बातचीत करेंगे। रेशी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी। रेशी, आज 10 अलग अलग लोकेशंस पर रेड्स चल रही हैं, जरा इसके मामले में जानकारी साझा करें कि किस तरह से दिल्ली का ये जो हमला हुआ था उसके बाद सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। जी साक्षी, आपको मैं बताते चलूं, आज सुबह सवेरे ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन ने जिला पुलवामा के मुख्तलिफ जगहों पे छापामार कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई जिला पुलवामा के मलंगपोरा, डनगाम और कोई इलाके में हुई है, और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो टेरर मॉड्यूल है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ टेरर मॉड्यूल में हम तो आपने ये तो बताया कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, पर ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी लोकेशंस हैं पुलवामा की जहां जहां पर ये रेड्स चल रही हैं। आपसे भी ये जानना चाहेंगे क्योंकि खास करके हमारे दर्शक हैं वो आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद वहीं पर हैं। तो जरा बताएं कि कौन कौन से इलाके हैं। जहां तक हमें पता चला है कि एक कोई मौलवी है, मौलवी जहां पर जिसके घर पर ये रेड चल रही है। जी, आपको मैं बताते चलूं, ये सवेरी जिला पुलवामा के कोयल इलाके में और टनगम और मलंगपुरा में ये छापामार कार्रवाई की गई है, और इसमें बताया जा रहा है कि एनआई की जानिब से 6 गिरफ्तारी की गई है, और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी जारी है। तो हम आपसे चाहेंगे कि आप उसी लोकेशन पर मौजूद रहें, हमारे साथ जानकारी साझा करते रहें। आपसे इजाजत लेंगे रेशी और आगे बढ़ेंगे शाहिद हसन की तरफ। शाहिद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी। शाहिद, जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट के बाद इन इलाकों में सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या फिर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर हो, ये सभी एजेंसीज अपने द्वारा काम कर रही हैं, तो आज सिक्योरिटी कितनी जरा टाइट है कश्मीर के अलग अलग इलाकों में शाहिद? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जहां तक सिक्योरिटी की बात है, हमने देखा कि दिल्ली टेरर ट्विन कार ब्लास्ट के बाद जो है गृह मंत्री ने एक बैठक ली, उसके साथ साथ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के जो है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने बैठक ली, और उस बीच जो है सिक्योरिटी को सख्त हिदायत दिए गए कि हम देख रहे हैं कि आए रोज अगर हम बात करेंगे जनूबी कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर जब दिल्ली कार ब्लास्ट हुआ तो सीधे भूटान से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि जितने भी लोग इसमें मुलविस होंगे उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। जी, इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी सिचुएशन बनी हुई है, कौन कौन से इलाके हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं शाहिद? जी बिल्कुल, आपको बता दें, आज सुबह सवेरे जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जानिब से छापा कार्रवाइयों का सिलसिला देखने को मिला, और ये छापा कार्रवाई जो है जनूबी कश्मीर के 3 जिला में देखने को मिली, जिसमें शुपाया शामिल है, जिसमें कुलगाम शामिल है, जिसमें पुलवामा शामिल है। क्योंकि आपको बता दें, दिल्ली ट्विन कार ब्लास्ट की अगर बात करेंगे, जिसमें 15 लोगों ने जो है अपनी जान गंवा दी थी, और उसके बाद जो है गृह मंत्री के जानिब से एनआईए को ये केस जो है सौंपा गया है, और पूरी तरह से जो है मामले को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जी, और इसी के साथ शाहिद से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। शाहिद, यहीं पर मौजूद रहिएगा हमारे साथ, और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी हालात वैसे ही बने हुए हैं और इलाकों को खंगाला जा रहा है।
अलग अलग लोकेशंस हैं जहां पर अभी भी इन इलाकों को खंगाला जा रहा है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जहां तक शाहिद हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, एक बार फिर से जुड़े हमारे साथ। और शाहिद, जहां तक शोपियां इलाके की बात करें, कई सारी अलग अलग लोकेशंस है शोपियां की, वो भी आपसे जानना चाहेंगे कि शोपियां की कौन कौन सी लोकेशंस हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, अगर जनूबी कश्मीर की बात करेंगे तो जनूबी कश्मीर से जो है शुपाया का इलाका भी इसमें जो है इस वक्त काउंट किया जा रहा है, जहां पे सुबह सवेरे जो है छापा कार्रवाइयों का सिलसिला देखने को मिला है। और शुपाया से जो बड़ी खबर है, वहां पे जो है मौलवी इरफान अहमद बगे का घर जो है, वहां पे भी जो है सुबह सवेरे छापा कार्रवाई देखने को मिली है। क्योंकि जब वाइस टेरर मॉड्यूल की हम बात करते हैं, इनको भी जो है इसमें एक मास्टर माइंड माना जाता है। और आज सुबह सवेरे जो है उसके गाँव में भी, उसके इलाके में भी, उसके घर में भी जो है सर्च देखने को मिला है। और उसके साथ साथ पुलवामा और कुलगाम के मुख्तलिफ लोकेशन पे जो है सर्च जो है सुबह सवेरे NIA की जानिब से देखने को मिले हैं। जी शाहिद, एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस मौलवी इरफान अहमद की बात हो रही है, ये वही मौलवी हैं जिनके घर पर एक बार पहले भी रेड चली थी जब दिल्ली ब्लास्ट के बाद आफ्टरमैथ किया जा रहा था। क्या ये सच है शाहिद? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, चाहे आप मौलवी इरफान की बात करें, मौलवी की बात करें, या उसके साथ साथ डॉक्टर अदील अहमद रतूर की बात करें, इन दोनों के घर में पहले भी हमने देखा छापा कार्रवाई की गई। उससे पहले हमने देखा कि जितने भी इसमें मुलविस थे, जिन लोगों को NIA के जानिब से हिरासत में लिया गया, क्वेश्चनिंग का सिलसिला जारी है, उनके रेटेड एकोमोडेशन को भी जो है रेड की गई। और वहां से जो है कुछ डायरीज को जो है वो NIA की हाथ लगी, उनको खंगाला गया। उसके बाद जो है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स पकड़े जो एज ए यूज कर रहे थे। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि लगातार मामले को खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि NIA के हाथों के सौंपा गया जो हमने पिछले सालों में भी देखा है कि NIA में जो है प्रोफेशनल टीम होता है, प्रोफेशनल ऑफिसर्स होते हैं और पूरी तरह से मामले को खंगाला जाता है। इस बार जो है मौलवी के घर में दूसरी बार ये रेड की गई है। और इससे पहले जो है डॉक्टर अदील अहमद रतूर के घर में भी रेड देखने को मिला थी। इसी के साथ शाहिद, एक बात और भी जानने की इसमें जो रहेगी, जो लोगों का सवाल इसमें रहता है कि जिस तरीके से अभी भी सर्चेस चल रही हैं, तो क्या इलाकों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है या फिर जो इन लोकेशंस पर लोग मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हें सवालात किए जा रहे हैं और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जहां तक आपने लोगों की बात की, अगर आप तस्वीरें देखेंगे, लोग जो है आपको चलते हुए नजर आएंगे। लोगों को जो है कोई रोक रहा नहीं है, आम लोगों को जो है सवाल नहीं पूछे जा रहे। अलबत्ता जो लोग इसमें मुलविस है, क्योंकि NIA के हाथों में केस है, केस को सौंपा जा रहा है, देखा जा रहा है कि किस किस की तार जो है इस कनेक्शन के साथ थी और उन्हीं से जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उन्हीं को जो है क्वेश्चनिंग के लिए लिया जा रहा है। जी अब शाहिद, एक बड़ा सवाल लोगों का ये रहने वाला है कि जिस तरीके से अभी ये रेड चल रही हैं, एक बार ऐसा क्या हो गया कि जब पहली बार भी रेड हुई थी इसी मौलवी के घर पर, तो अब इस मौलवी के घर पर दोबारा से रेड करने की जरूरत पड़ गई है? क्या ऐसा है जो कुछ उस दौरान एजेंसीज को मिला था पर अब सबूत है वो और ज्यादा कड़ा हो चुका है, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था जो आधा रह चुका था? शाहिद, क्या लगता है? देखो, जहां तक आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की बात करो कि एक प्रोफेशनल टीम है, अभी जो है इसके हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि छापा कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, क्वेश्चनिंग का सिलसिला जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। मगर दूसरी बार रेड की गई है, तो दैट मीन्स कि कुछ न कुछ जो है शायद NIA के हाथ लग चुका है, इसीलिए दूसरी बार जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके घर को रेड किया जा रहा है, क्योंकि आप जिसकी भी इसके साथ तार हो सकता है कि एजेंसी उसके घर में 5-10 बार भी जो है सर्च कर सकते हैं। लोग जो है ऐसे सवाल नहीं पूछते। अलबत्ता आपको बता दूं, जब आप कश्मीर की बात करते हैं, आप पहलगाम वाले वाक़ा को लीजिए या इस वाले वाक़ा को लीजिए, आपने देखा होगा पहलगाम के दिन भी यहाँ पे जो है लोगों ने एहतजाज किया, कहा इस चीज हमें जो है कबूल नहीं है कि हमारे मेहमानों की तरफ कोई आंख उठाएगा। और इस बार भी आपने देखा कि कैंडल मार्चेस हुए। आप बिल्कुल कश्मीर की बात करें या नॉर्थ कश्मीर की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें, क्योंकि लोगों ने कहा कि हमने अपने देश के लोगों को खोया है, एक इंसान को खोया है, कोई इंसान को जो है वापस नहीं ला सकता है। तो इसमें छापा कार्रवाइयों का सिलसिला जो है जारी है, जो NIA को ठीक लगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल टीम है, उन्हीं के हाथों केस सौंपा गया है। और जिन लोगों ने इसमें जान गंवा दी है
उन लोगों के घर वालों को भी यकीन है कि एनआईए जो है उनको इंसाफ दिलाएगी और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो जारी है। और जहां तक आपने कहा कि मौलवी के घर को जो है दूसरी बार रेड किया गया, इसके बाद इससे पहले डॉक्टर अदील, उससे पहले जो है बाकी लोग जो इसमें मुलविस है, उनके रेंटेड अकोमोडेशन की बात करें या उनकी रेजिडेंसीज की बात करें, उनको जो है रेड किया गया। जी चलिए, देखना ये होगा कि अब इसके बाद एनआईए की तरफ से ये जो रेड चल रही हैं, इसके बाद आखिर एविडेंस के तौर पर क्या क्या मिलता है। क्योंकि जहां तक शाहिद बात की जाए एनआईए की तरफ से और उनके ऑफिशियल्स की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि उनकी पूरी कोशिश है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त किया जाए, और उसी के साथ उनकी कोशिश ये है कि चाहे वो किसी भी तरह का एविडेंस हो, उस एविडेंस को यहां से खंगाल कर ले लिया जाए। क्या लगता है शाहिद, क्या इस बार भी कोई एविडेंस हाथ लगने वाला है? देखो, इस पे जो है हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी छापा कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जब छापा कार्रवाई खत्म होगी उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे एक स्टेटमेंट आएगा और उस स्टेटमेंट को देखने के बाद जो है चीजें क्लियर हो जाएगी, कुछ हाथ लगेगा या नहीं लगेगा, इस पे अभी बताना कब वक्त होगा। चलिए, उम्मीद की जाती है कि आतंकवाद को जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं उन लोगों को सामने लाया जाए, पर्दाफाश किया जाए। इसे फॉलो करते रहिएगा शाहिद, हमारे दर्शकों के साथ जरूर इस खबर को साझा करते रहिएगा और हमारे साथ भी। शुक्रिया शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए थे और शाहिद ने बताया है कि जिस तरीके से अभी टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त करने की लगातार कोशिश की जा रही है और खास करके व्हाइट कॉलर टेररिज्म को यहां से एलिमिनेट करने का सिलसिला जारी है। इसी बीच ये भी एक बड़ी खबर आज के दिन देखने को मिली कि एक मौलवी जिसके घर पर पहले भी एक बार रेड इन सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा की गई थी, एक बार फिर से आज वो सिक्योरिटी एजेंसीज के रेडार पर हैं और यूं समझ लीजिए कि दूसरी बार अब इस मौलवी के घर को खंगाला जा रहा है। मौलवी का नाम आपको बता दें, इरफान अहमद वागी बताया जा रहा है, जिसके घर को खंगाला जा रहा है। अब देखना यह होगा कि ऐसी क्या बात हो गई जिसके चलते सिक्योरिटी एजेंसीज को एक बार फिर से लौटकर इसी घर की तरफ वापस आना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथ कोई बड़ा और पुख्ता सबूत लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ी लीड हाथ लगी है, कोई बड़ी इंफॉर्मेशन हाथ लगी है जो ये बताती हो कि इसमें शायद रेडिकलाइजेशन इन्वॉल्व है। चलिए, उम्मीद की जाती है कि आतंकवाद का साथ देने वालों का जल्द से जल्द पर्दाफाश हो। तब तक के लिए स्पेशल रिपोर्ट देखते रहें, इजाजत दें।